सनातन धर्म में अजामिल कथा श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंध में वर्णित है। यह कथा मोक्ष प्राप्ति, भगवान के नाम जप की महिमा और पवित्र जीवन जीने का महत्व दर्शाती है। अजामिल की यह प्रेरक कथा हमें यह समझाती है कि ईश्वर की कृपा और उनके नाम का स्मरण चाहे किसी भी परिस्थिति में किया जाए, मनुष्य को पापों से मुक्त कर सकता है और उसे परमति प्रदान कर सकता है। अजामिल एक ब्राह्मण था जो अपने धर्म और कर्तव्यों के पालन में निपुण था। वह धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता था, यज्ञ करता था और एक आदर्श ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। उसका परिवार संस्कारशील और भक्तिमय था। वह सत्य, अहिंसा, दया और धर्म का पालन करता था और भगवान की पूजा में लीन रहता था। अजामिल का पतन। एक दिन अजामिल जंगल में लकड़ी लेने गया। वहां उसने एक व्यभिचारी स्त्री को एक पुरुष के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए देखा। यह दृश्य देखकर उसका मन विकृत हो गया और वह स्त्री पर आसक्त हो गया। अपने संयम और धर्म का त्याग करते हुए अजामिल ने उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया और उसका जीवन पथ भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की और अधर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसने चोरी, छल और पाप कर्मों के माध्यम से अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। वह धर्म, यज्ञ, तप, पूजा और भगवान के स्मरण से दूर हो गया। अजामिल के 10 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा। अजामिल अपने छोटे पुत्र को बहुत स्नेह करता था और उसे बार बार नारायण नाम से पुकारता था। हालांकि उसका उद्देश्य भगवान नारायण का स्मरण नहीं था, लेकिन अनजाने में वह बार बार भगवान का नाम लेता रहा। अजामिल ने अपना पूरा जीवन पाप में बिताया। जब उसका अंत समय निकट आया तो यमदूत उसे लेने आए। उन्होंने अजामिल के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और उसे नरक ले जाने की तैयारी करने लगे। यमदूतों का भयानक रूप देखकर अजामिल भयभीत हो गया। अपने प्रिय पुत्र नारायण को अंतिम समय में पुकारते हुए उसने जोर से नारायण नाम लिया। यह नाम भगवान विष्णु का है, जो समस्त पापों को हरने वाला और भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। अजामिल के नारायण नाम पुकारने पर भगवान विष्णु के दूत, जिन्हें विष्णुदूत कहा जाता है, तुरंत प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थे। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा कि अजामिल को नरक नहीं ले जाया जा सकता। यमदूतों ने इसका कारण पूछा। विष्णुदूतों ने उत्तर दिया कि अजामिल ने मृत्यु से ठीक पहले नारायण का नाम लिया था। भगवान विष्णु का नाम सभी पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है, चाहे वह नाम जानबूझकर लिया जाए या अनजाने में। अजामिल के सभी पाप भगवान के नाम जप से नष्ट हो गए। इस घटना के बाद यमदूत और विष्णुदूतों के बीच संवाद हुआ। यमदूतों ने कहा कि अजामिल ने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे, इसलिए उसे दंड मिलना चाहिए। विष्णुदूतों ने समझाया कि भगवान का नाम जप और उनकी कृपा के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अजामिल का उद्धार और मोक्ष। विष्णुदूतों ने यमदूतों को वापस भेज दिया और अजामिल को मोक्ष प्रदान किया। अजामिल ने अपने पापमय जीवन का पश्चाताप किया और शेष जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में बिताया। अंत में वह भगवान नारायण के धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अजामिल की कथा यह सिखाती है कि ईश्वर का नाम लेने से बड़ा पाप नष्ट हो सकता है और भक्त को मुक्ति मिल सकती है। भगवान का नाम जप, भगवान के नाम की महिमा अनंत है। ईश्वर का नाम स्मरण चाहे अनजाने में भी किया जाए, आत्मा को पवित्र कर सकता है। भक्ति का महत्व। पापमय जीवन से उबरने के लिए सच्ची भक्ति और ईश्वर पर विश्वास आवश्यक है। पश्चाताप और सुधार। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने कितना भी पाप किया हो, यदि वह ईश्वर की शरण में जाता है तो उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कर्म और धर्म। जीवन में धर्म का पालन करना आवश्यक है। अधर्म का मार्ग अंततः दुख और कष्ट की ओर ले जाता है।
अजामिल की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि भगवान की कृपा और उनका नाम जप ही जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है।